नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक रहस्यमय हॉरर कहानी, गुमशुदा रास्ता, रात की घटना। यह कहानी है एक गुमशुदा रास्ते की, जिसमें रात के अंधेरे में घटित घटनाओं की रहस्यमयी दुनिया छिपी है। इस कहानी में है सस्पेंस, डर और अनजाने राज। तो चलिए, इस महामारी से भरी कहानी में साथ चलें और देखें कि क्या अनसुलझी घटनाएं हमें कहानी के अंत तक पहुंचा पाएंगी। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। विक्रम नामक एक ट्रक चालक अकेले ही रात की यात्रा पर निकल गया। उसका लक्ष्य नागपुर से रायपुर तक का सफर था। रात के अंधेरे में रास्ता खाली और सुनसान हो गया। ट्रक की हौलदार आवाज और सिर की हलचल के सिवाय कोई आवाज नहीं थी। विक्रम ने रेडियो चालू किया और गाने बजाने लगा, लेकिन वह भी अकेलेपन को दूर करने में कामयाब नहीं हुआ। एक अजीब सी चपेट महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसकी तबीयत को हिला रहा हो। 2 घंटे के बाद, जब विक्रम एक अनुप्राणित गांव के पास से गुजर रहा था, उसने एक विचित्र आवाज सुनी। वह गाड़ी को रोककर बाहर देखने निकला, पर वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे चलने पर उसने वाहन के पास से एक छोटी सी बगीचा देखा। वहां कुछ धुंधला सा छाया पड़ रहा था, जिसमें कुछ अजीब चमकीली आंखें दिखाई दी। विक्रम ने विचार किया कि यह उसकी भ्रमित माया है, और वह वापस अपनी यात्रा पर चला गया। कुछ किलोमीटर आगे विक्रम ने फिर से वही आवाज सुनी। यह बार बार आ रही थी, जैसे कोई बुला रहा हो। उसने फिर से गाड़ी रोकी और बाहर देखने निकला, लेकिन इस बार वह देखा कि एक व्यक्ति उसकी तरफ आ रहा है। वह व्यक्ति अजीब रूप में सड़क के किनारे चल रहा था, उसकी आंखों में विचार भरे हुए थे। विक्रम का हृदय धड़कने लगा, क्योंकि उसके मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। वह व्यक्ति ट्रक के सामने आकर खड़ा हुआ और विक्रम से कुछ कहने की कोशिश की। विक्रम ने गाड़ी के खिड़की से उसकी दिशा में झुकने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ से कोई शब्द निकल नहीं पाए। वह आवाज को सुनने के लिए गाड़ी की खिड़की खोली, और उस व्यक्ति को जब ध्यान से देखा तो उसका होश उड़ गया। वह व्यक्ति विक्रम की जैसी ही था। उसकी पहचान और उसके चेहरे पर आई भयंकर हलचल ने उसे चौंका दिया। वह व्यक्ति उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके होंठ से कुछ नहीं निकल रहा था। तभी वह अचानक से चिल्लाकर गिर पड़ा और उसके सामने जमीन पर झटका लगाते हुए रोने लगा। विक्रम की चौंकी हुई आंखों ने व्यक्ति की ओर देखी, और वह देखा कि उसकी आंखों में अब कोई जिंदगी की झलक नहीं थी। वह बिल्कुल मृत था। विक्रम ने अपनी स्थिति को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे व्यक्ति की मौत का कारण समझ में नहीं आया। वह चालू गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा, पर उसके मन में उस अजीब घटना की व्याख्या नहीं हो पा रही थी। समय बीतता गया, और विक्रम की धीरे चालू गाड़ी ने अब उसे अपने लक्ष्य की ओर ले जाना था। लेकिन उसके मन में अब उस घटना के प्रभाव से बचने के लिए एक तरह की बेचैनी थी। रात का अंधकार उसे और भी डरावना लगने लगा। एक अनजान आवाज, अजीब सी छायाएं और मृत्यु का भय। धीरे धीरे विक्रम की ध्यान समाप्त हो गया, और उसने एक विचार धारण किया कि शायद उस व्यक्ति की मौत का कारण कुछ और है। वह रास्ते की ओर ध्यान देने लगा, और उसके ध्यान को एक बड़ी पुस्तकालय के सामने जाने के समान व्याप्त कर लिया। वह ने अपनी ध्यान से चित्रण किया कि उस जगह में क्या हुआ हो सकता है। फिर एक ध्वनि उसके कानों में गूंज उठी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने गाड़ी को फिर से रोका और बाहर देखने के लिए निकला, लेकिन इस बार उसने कुछ और देखा। रास्ते के किनारे एक बड़ा पुराना बंगला था, जिसमें अजीब सी आवाज आ रही थी। वह अब ठीक से सुन सकता था कि आवाज आराम से किसी गाने की थी। विक्रम की उत्सुकता बढ़ गई और वह बंगले की ओर बढ़ा। बंगले के बाहर से वह आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी। वह थोड़ी देर के लिए विचार किया कि क्या करें, फिर एक निर्णय लिया कि वह बंगले में जाकर देखेगा। बंगले के दरवाजे पर पहुंचने पर वह उन्हें धीरे धीरे खोलते हुए अंदर देखने के लिए तैयार था। लेकिन बंगले के अंदर का दृश्य उसे हैरान कर दिया। वहां खालीपन का माहौल था, कोई नहीं था। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा और गाने की आवाज और अधिक सुनाई दी। वह बंगले के अंदर भटकते हुए एक कमरे में पहुंचा, और वहां से आवाज सुनाई दी। वह कमरा पुराना और विपरीत लग रहा था, जैसे कि यह किसी के बर्थडे पार्टी के बाद का बचा हुआ हो। धीरे धीरे वह गाने की आवाज के निकट आया, और उसने देखा कि आवाज एक पुराने रेडियो से आ रही थी, जो बंगले के एक कोने में रखा था। वह रेडियो के पास गया और उसको बंद कर दिया। गाने की आवाज रुक गई, और बंगला एक बार फिर से सामान्य लगने लगा।
विक्रम का मन अब और भी बेचैन हो गया था। उसने अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा, लेकिन उसका मन बंगले में हुआ घटनाओं पर ही था। वह याद करने लगा कि कुछ समय पहले उसने बंगले के बाहर एक व्यक्ति को देखा था, लेकिन जब वह अंदर गया तो कोई नहीं था। उसकी शांति का आवाज और रेडियो की आवाज, सब कुछ अजीब और विचित्र लग रहा था। गाड़ी चलते चलते विक्रम का मन उस बंगले की ओर बार बार ध्यान देने लगा। वह सोचता रहा कि क्या वह व्यक्ति वास्तव में मर चुका था या फिर वह उसका अपना अभियान था। उसने अपनी सोच को तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने मन में अब भी उस व्यक्ति की व्याख्या नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे विक्रम की ध्यान केंद्रित होने लगा और उसने अपने संपूर्ण सामाजिक संपर्क को हानि पहुंचने लगी। वह अकेले होने की स्थिति में महसूस कर रहा था, जैसे कि कोई उसके साथ खिलवाड़ कर रहा हो। उसने अपने दिमाग को चलाया, लेकिन उसे अब भी उस घटना की स्मृति नहीं मिली। बंगले के चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और रास्ता भी अब और भी सुनसान और अजीब लग रहा था। विक्रम का मन अब भय की ओर बढ़ रहा था और वह अपनी गाड़ी को अधिक तेजी से चलाने लगा। वह अब आधी रात के बाद आ चुका था और रास्ता भी अब और भी सुनसान हो गया था। उसका मन अब उसी बंगले की ओर जाता था और वह सोचता रहता कि क्या वह वास्तव में उस जगह के पास था या केवल उसका व्यक्तित्व उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। गाड़ी चलते चलते विक्रम का मन उसी बंगले की ओर बार बार ध्यान देने लगा। वह सोचता रहा कि क्या उसकी उत्सुकता उसे वापस बंगले की ओर ले जाएगी या फिर उसका मन उसके अंधेरे और भयंकर सवालों की दिशा में बदल जाएगा। गाड़ी के धीरे धीरे चलते हुए विक्रम का मन अब भयानक ख्यालों से भरा हुआ था। वह सोच रहा था कि क्या उसे वापस बंगले की ओर लौटना चाहिए या फिर उसे रास्ते पर ही आगे बढ़ना चाहिए। उसका दिल धड़कने लगा और वह बंगले की ओर फिर से बढ़ने लगा। विकास ने महसूस किया कि वह गहरे संकट में है। उसने सोचा कि उसे हार नहीं माननी चाहिए और किसी भी तरह इस ट्रेन से बाहर निकलना चाहिए। उसने मीरा का हाथ कसकर पकड़ा और तेजी से अगले डिब्बे की ओर बढ़ा। विकास और मीरा अगले डिब्बे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना और जंग लगा दरवाजा था। दरवाजे पर कुछ अजीब सी लिपि में लिखा हुआ था। विकास ने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं सका। मीरा ने कहा, यह दरवाजा शायद इस ट्रेन से बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है, लेकिन इसे खोलने के लिए हमें कुछ खास करना होगा। विकास ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उसने इधर-उधर देखा और उसे दरवाजे के पास एक पुरानी किताब मिली। उसने किताब को खोला और देखा कि उसमें कुछ मंत्र लिखे हुए थे। मीरा ने कहा, यह मंत्र शायद दरवाजा खोलने में मदद कर सकते हैं। विकास ने किताब के मंत्रों को जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। विकास और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा और दरवाजे के पार चले गए। दरवाजे के पार एक अंधेरी सुरंग थी। विकास और मीरा ने उस सुरंग में कदम रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सुरंग में ठंडी हवा चल रही थी और अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी सुरंग के अंत में उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। वे तेजी से उस ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक उन्हें पीछे से कई आत्माएं घेरने लगीं। आत्माओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की। विकास ने अपनी टॉर्च जलाकर आत्माओं की ओर किया और जोर से चिल्लाया, हट जाओ हमारे रास्ते से। आत्माएं कुछ पल के लिए पीछे हट गईं, लेकिन फिर वे और भी अधिक गुस्से में वापस आ गईं। विकास और मीरा ने अपने कदम तेज किए और रोशनी की ओर भागने लगे। जैसे ही वे रोशनी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना मंदिर था। मंदिर के द्वार पर एक पुजारी खड़ा था, जिसने उन्हें अंदर बुलाया। विकास और मीरा तेजी से मंदिर के अंदर चले गए और पुजारी ने दरवाजा बंद कर दिया। पुजारी ने विकास और मीरा को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, तुम लोग सुरक्षित हो। यह मंदिर इन भूतिया आत्माओं से बचाने का स्थान है। विकास ने पुजारी से पूछा, क्या आप हमें इस ट्रेन से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हैं? पुजारी ने धीरे से कहा, यह ट्रेन एक श्रापित स्थान है। इसे श्राप से मुक्त करने का केवल एक ही तरीका है, एक विशेष मंत्र जो इन आत्माओं को शांति दे सकता है। विकास ने उत्सुकता से पूछा, वह मंत्र क्या है? पुजारी ने एक पुरानी पुस्तक निकाली और उसमें से एक पृष्ठ खोला। उसने कहा, यह रहा वह मंत्र। इसे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ना होगा। विकास ने पुस्तक से मंत्र पढ़ा और मंदिर के चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा फैलने लगी। आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगीं और उन्होंने अपने अपने स्थान पर लौटना शुरू कर दिया। मीरा ने पुजारी से पूछा, क्या हम अब इस ट्रेन से बाहर निकल सकते हैं? पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ,
तुम लोग अब इस श्राप से मुक्त हो। जैसे ही विकास और मीरा ने मंदिर से बाहर कदम रखा, उन्हें अपने चारों ओर एक नई सुबह की रोशनी दिखाई दी। ट्रेन और आत्माओं का कोई निशान नहीं था। वे दोनों सुरक्षित और शांतिपूर्ण स्थान पर आ चुके थे। विकास ने मीरा से कहा, हमने यह कर दिखाया। हम इस भूतिया ट्रेन से निकलने में सफल हुए। मीरा ने आभारी होकर कहा, तुम्हारी हिम्मत और पुजारी की मदद के बिना यह संभव नहीं था। विकास ने अपनी डायरी निकाली और आखिरी नोट्स लिखे। सुबह के 5 बजे हमने ट्रेन से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया और भूतिया आत्माओं को शांति मिली। यह अनुभव हमेशा याद रहेगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। वे जानते थे कि उन्होंने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि कई आत्माओं को भी शांति दी। इस प्रकार विकास और मीरा ने भूतिया ट्रेन के रहस्य को सुलझाया और एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और विश्वास से किसी भी भयानक स्थिति का सामना किया जा सकता है।